नमस्कार, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश की बात में। मैं हूं पुनीत पाठक। यूं तो देश में चुनावों का मौसम हमेशा रहता है, कभी जाता नहीं, यानी कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हैं। लेकिन इस साल देश में 5 राज्यों की चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी फिजा में एक बार फिर से सरगर्मियां काफी तेज हैं। खास बात यह कि अब की बार चुनाव में मध्य प्रदेश के मंत्रियों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी है। साफ तौर पर इस जिम्मेदारी को अगर पूरा कर लिया तो नेताओं का पार्टी में कद और रुतबा बढ़ेगा। इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा भी कई नेताओं की एक लिस्ट है जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग मोर्चों पर पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे, पसीना बहाते नजर आएंगे। इन सब के परफॉर्मेंस के ऊपर पार्टी और पार्टी की परफॉर्मेंस टिकी है और पार्टी इन पर नजर रखे है। इनके बारे में बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव, नरोत्तम मिश्रा मंत्री, विश्वास सारंग मंत्री, अरविंद भदौरिया मंत्री। मिशन बंगाल पर लगी बीजेपी की ये वो टीम है जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में विजय और अंत में विजय सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां के सबसे ज्यादा नेताओं को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय यदि पिछले 6 साल से पूरे बंगाल में बीजेपी के नेटवर्क को तैयार करने में जुटे हैं तो बाकी नेताओं को विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब मुख्यमंत्री खुद वहां परिवर्तन रैली में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं को मिली ये जिम्मेदारी बताती है कि केंद्र में उनका कितना दखल है। हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सब जगह गए हैं और यहाँ भी हमें लग रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर मध्य प्रदेश का एक विशेष रिश्ता निकल कर आ रहा है, क्योंकि आदरणीय शिव प्रकाश जी दोनों राज्यों को देख रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय जी, अरविंद मेनन जी, उनका सभी सतत संपर्क है और साथ में हमें लगता है कि अब जिस तरीके से नरोत्तम जी, अरविंद भदौरिया और विश्वास सारंग जी का जाना हुआ है, सबसे और भी कार्यकर्ताओं का वहाँ पर निश्चित रूप से जाना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं में सिर्फ कमलनाथ ही हैं जिनका दूसरे राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप है। फिर चाहे गठबंधन के साथियों को साधना हो या रणनीति तैयार करना, आला कमान ने कमलनाथ को कई अहम जिम्मेदारियां दे रखी हैं। मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के ना होने से कमलनाथ पर संगठन को चलाने की अहम जिम्मेदारी है। कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के साथ साथ महंगाई को लेकर माहौल बनाया गया है। एआईसीसी यदि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को डेप्यूट करेगी तो वो नेता जाएंगे। और कमलनाथ जी तो बंगाल के ही हैं, उनका एक वजूद है बंगाल में भी पूरे देश के साथ। तो मुझे यकीन है कि शायद बंगाल में तो कमलनाथ जी जाएंगे ही। और कमलनाथ जी तो राष्ट्रीय नेता हैं, वे अन्य प्रांतों में भी जाएंगे। अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होना है। इसके अलावा प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं। विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है। जाहिर है पार्टी नेताओं के अगले कुछ दिन काफी व्यस्त रहने वाले हैं। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के नेताओं का अगले चुनाव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभाओं में संबोधन करना नई बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर नेताओं को अधिकांश जगह भेजा जा रहा है, उसको लेकर क्या प्रदेश में और किस तरह प्रदेश में माहौल रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस जिम्मेदारी को प्रदेश नेतृत्व कैसे देखता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जेपी धनौपिया साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए और गोविंद मालू साहब भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हमारे साथ इस चर्चा में। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पहले आज बात गोविंद मालू साहब से करेंगे। मालू साहब, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो प्रदेश के हैं वो सारे चेहरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में अपने तरह की राजनीति है, वहां पर अलग तरह की राजनीति है। इन क्षत्रपों का वहां जिम्मेदारी संभालना कैसे देखती पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रीति नीति पर काम करते हैं, एक सिस्टम है, उसमें ढल के आते हैं। तो पूरे देश भर में कहीं भी चुनाव हो उस पद्धति के अनुसार वहाँ पर काम करते हैं। चाहे तमिलनाडु में भेज दें, केरल भेज दें, मैं खुद
हिमाचल प्रदेश में भी रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, हरियाणा में भी रहा, ऐसे कई राज्यों में हम लोग जाते हैं और चुनाव को अंजाम देते हैं और हम एक उस पद्धति पर काम करते हैं। बात मुद्दों की है, बात लोगों तक जाने की है, ये शाश्वत है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि लोगों तक हम अपना संदेश ले जाएं, लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं, हमारा जनाधार बढ़ाएं और हम विपक्षी जो दल है, जो हमारा विपक्षी दल है जिस राज्य में, हम उसके कमियों और कमज़ोरियों को जनता तक पहुंचाएं और हम ये बताएं कि हमने केंद्र में और अन्य राज्यों में जो सुशासन दिया है, जो जन कल्याण के काम किए, जो विकास के नए आयाम हमने स्थापित किए हैं, एक हमने नई इबारत गढ़ी है विकास की, उसको हम यहाँ पर उसकी रचना करेंगे, हम उसका निर्माण करेंगे और एक नव निर्माण का संकल्प के साथ, नव संकल्प के साथ हम जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहते हैं और जनता को प्रेरित करते हैं मतदान के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मालू साहब, जो विरोधी हैं आपके, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो पहले सिद्धांत से उससे अलग रीति नीति हो गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार पलटी, उसमें जिन जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी, उन नेताओं को बाकी जगह पर उसी काम के लिए, तकरीबन उसी काम के लिए भेजा जाता है। ये विरोधियों का आरोप है, कैसे लेते हैं आप इस आरोप को? देखिए, विरोधियों का काम तो आरोप लगाना है, जनता का काम देखना है और इंडोर्स करना है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। जनता ने इस चुनाव के बाद इंडोर्स कर दिया, प्रष्ठांकित कर दिया अपने वोटों के जरिए कि किस तरह से एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। एक मौका मिला था अल्पमत की सरकार को कुछ करने का, दिखाने का। जनता ने कोई उनको जनादेश नहीं दिया था, उनको वर्डिक्ट नहीं मिला था, लेकिन चूंकि उन्होंने जैसे तैसे, हमने भी छोड़ा कि आप बनाइए सरकार, आप जनता का जन कल्याण करिए, आपके हमसे नंबर ज़्यादा हैं तो आप बनाइए। लेकिन अंततः क्या हुआ? वही भ्रष्टाचार, वही वादा खिलाफी, वही लोगों के साथ छल कपट। जनता समझ गई इसको कि ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। हमें तो वही सरकार चाहिए जो सीधे जनता से जन संवाद के जरिए जुड़ी भी रहे, उनके ध्यान भी रखे, विकास का भी काम करे और सुशासन भी दे और जन कल्याण की नीतियों को लागू करे। लेकिन मालू साहब, जो बातें यहाँ के कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया, वही वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता भी आरोप लगाते हैं कि जहां खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, अब वहीं के नेता यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, वो यहां तक आरोप लगाते हैं। उनके आरोप लगाने से हमें कोई भी वास्ता नहीं है। जनता देख रही है, जनता की अदालत में है सब, ठीक है, सारा का सारा चिट्ठा सबका, सबके कार्यकलाप, सबका पूरा बैलेंस शीट जनता की अदालत में है। हम उनसे निर्णय करेंगे कि ये जो है एसेट और लायबिलिटी, कौन लायबिलिटी है आपके लिए और कौन एसेट है, इसका फैसला आप करिए। हम खुले रूप से कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए, देश को जिस दिशा में आगे ले जाकर विश्व गुरु के उस रास्ते पर ले जा रही है हमारी सरकार, अन्य प्रदेशों में जिस तरह से हमने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को तोड़कर और हमने ईमानदारी का शासन दिया है, जनता इसको देख रही है। जनता इनकी लफाजी में आने वाली नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जनता सब देख रही है, जनता सब चीजों को समझ रही है। मैं थोड़ा धनोपिया साहब से भी अभी एक राय ले लेता हूँ। जनता 2 मई को सारे फैसले आ जाएंगे, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। बिल्कुल ठीक। धनोपिया साहब, कांग्रेस के नेताओं को भी जिम्मेदारी बाहर मिलती है। बीजेपी के नेताओं को जिस संख्या में पश्चिम बंगाल में उतारा गया है, वहां और यहां दोनों जगह के आरोप भी आपके सामने। इस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह यहां मजबूती से या किसी भी तरह से सरकार अपनी बना ली, ऐसी वहां भी बना लेंगे, दावा है यहां के नेताओं का। देखिए पुरी जी, मध्य प्रदेश के हालात तो पश्चिम बंगाल के हालात बहुत अलग अलग हैं। दोनों जगह की स्थिति अलग है। यहाँ तो बेईमानी, भ्रष्टाचार, जयचंदों से मिलकर इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, लोकतंत्र को कलंकित किया और हिंदुस्तान की इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना उसके इस तरह से माहौल बना के और पूरा सरकार को गिरा के और नंबर बढ़ा लिए। और जो सब इन कामों में एक्सपर्ट लोग हैं उनकी उपयोगिता दूसरे को भी दी जा रही है। ये बात सही है, इनको भेजा जा रहा है, भेजें, हमें ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की है। मैं समझता हूं कि वहां के जो नेता हैं, वहां के जो कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के चरित्र को जानते हैं। इनकी वहां पर दाल गलने वाली नहीं है। हालांकि इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार के इशारे पर। अभी तक चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष रहता था। मैं सुन रहा था
ममता बनर्जी को कि उन्होंने कहा कि षड्यंत्र पूरा जहाँ भाजपा का क्षेत्र है वहाँ एक दिन में मतदान होगा और बाकी जगह 8 चरण में मतदान होगा कि जिससे कि मैनेज कर सके, खरीद सके, फरोख्त कर सके, भ्रष्टाचार कर सके। तो ये सारे एक्सपर्ट लोग तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इनका आंतरिक मामला है। इसलिए कौन कहाँ जा रहा है और कौन को क्या काम दिया गया है, कांग्रेस पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के नेता जो इतनी संख्या में वहां जा रहे हैं, अभी से जीत के दावे हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वहां की जनता इन सारी बातों को समझती है और वहां की राजनीति भी अलग तरह की है। क्या यहाँ के नेता जो आपके मुताबिक जिस काम में एक्सपर्ट है, वहां जाकर जिस तरह और जिन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, क्या वहां पर सीन पलट सकते हैं, वहां पर पार्टी के पक्ष में जीत ला सकते हैं? ऐसा मादा रखते हैं क्योंकि वो सारे नेता आपने यहाँ जमीन पर काम करते देखें। देखिए, ममता बनर्जी का वहां पर अपना एक खुद का वजूद है। भारतीय जनता पार्टी के टोटल 3 एमएलए हैं वहां पर, कोई ज्यादा वो नहीं है। इसलिए इस बात को छोड़ दें, लोगों को डरा कर, लालच देकर तोड़ रहे हैं, कहा ये सांसद ले लिया, कल वो सांसद ले लिया। ये सब कामों में जो एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, ये लोग यहाँ से गए वहां पर, तो ये सब सारी चीजों कर रहे हैं। अब उसके परिणाम तो वही है, लेकिन मेरे को जो जानकारी है कि ममता बनर्जी इनकी गीदड़ फक्की से डरने वाली नहीं है। उन्होंने तो गृह मंत्री अमित शाह को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दी है कि अगर साहस है तो ईमानदारी से चुनाव करा के दिखाइए। मगर इनकी ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी की होती नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि क्या भ्रष्टाचार करेंगे, किस लेवल पर करेंगे, बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चारों खाने चित हो जाएगी। जी मालू साहब बोलिए। अरे मैं धनोपिया जी से पूछिए कि तृणमूल कांग्रेस में कांग्रेस का विलय हो गया क्या? तृणमूल कांग्रेस में कांग्रेस का विलय हो गया या पड़ोस में बच्चा होता है तो हमारा वहां पर नहीं, वहां पर सरकार तृणमूल की है। बड़े खुश हो रहे हैं। अरे तृणमूल पे आपका विलय हो गया क्या जो आप इतने खुश हो रहे हैं? आपने सुना ही नहीं, मैंने ये कहा है कि तृणमूल की सरकार है और तृणमूल का पड़ा है अखबार में, उनका दावा है और क्या ये कहना है। अरे कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया क्या चुनाव से? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कहना है बात हो रही है प्रवक्ता तो है नहीं, प्रदेश आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तृणमूल की पैरवी कर रहे तो या तो कांग्रेस का तृणमूल में विलय हो गया या चुनाव से निवृत्ति ले ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस, खुद की स्थिति अलग है। हम अपने कांग्रेस में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही क्या? पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे हम लोग, गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। इसके खिलाफ लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, गठबंधन बन रहा है, गठबंधन किसी के खिलाफ नहीं। चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। बड़ा हास्यास्पद है कांग्रेस का ये सारा। मैंने आपसे यही तो जनता देख रही है भाई, के खिलाफ ही चुनाव हो रहे हैं। और दूसरी बात ये बादल बनाया है, जनता को सब दिख रहा है, देश में अब सब लोगों को जनता को सब दिख रहा है। विनाशकारी ताकत है पार्टी की जो देश को बर्बाद कर रही है। डीजल महंगाई, गुंडागर्दी बंगाल में की गई है ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने, तृणमूल कांग्रेस के, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल आप बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी दाल गलने वाली नहीं है। शासन चला, बंगाल के लोग हैं वो जानते हैं भ्रष्टाचार को महिमा मंडित करके। कैरेक्टर तो आपका समझ में आ गया किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के पैरवी कर रहे हैं। अब जो पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार में जो आपका चलते तो समझ में आ गया, आतंकवाद को पनपाने में जो देश को तोड़ने वाले तत्वों के साथ में हाथ मिलाते हैं, आप ऐसे लोगों की पैरवी कर रहे हैं। देश का आतंकवाद तो सबसे पहले बंगाल का नहीं, देश के भविष्य का पता नहीं है। बंगाल को छोड़िए, लोग तो आप लोग हो। सिद्धार्थ शंकर रे लोगों का क्या है, आप गतिविधियों में रहते हो। सिद्धार्थ शंकर रे के बाद आपको वहां का जम्मू कश्मीर हो या कोई सा प्रदेश हो, जहां पर ताकते आपके साथ में आपको तो परहेज ही नहीं किसी से। आप गोडसे को गाली बकते बकते गोडसे भक्त को ले लेते हैं परहेज। हम तो आप अजमल के साथ समझौता करते हैं, देशभक्त है उनके साथ बात करते हैं, के साथ करते हैं, देशद्रोही की बातें करके शिवसेना को गाली बकते हैं, शिवसेना की गलबैयां करते हैं। जहां पाकिस्तान झंडा लहराता था, महबूबा मुफ्ती ने सरकार बना ली थी। आप लोगों ने क्या बात कर रहे हो? आपने जम्मू कश्मीर को तो ले चुके महबूबा मुफ्ती के साथ हमने कुछ भी किया हो राजनीति में, आपकी ये तो हालात है, आप लोगों को जाने नहीं दिया। आप लोग तो देशभक्ति की बात करते हो। ने बेच डाला देश, अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर लोगों को राष्ट्रध्वज लेके नहीं जाने दिया। कश्मीर का हिस्सा तोड़ के पाकिस्तान के पास दे दिया। हजारों हम लोग थोड़ा सा विषय से कुछ अलग ही दिशा में चले गए। मूल मुद्दा, मूल बात ये कि एक आरोप मालू साहब सुन लीजिएगा, एक आरोप जो बार बार लगता है कि प्रदेश के नेताओं को भेजे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक खास तरह की राजनीति के माहिर, जैसे आप चुनावी मैनेजमेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि खरीद फरोख्त या
एक तरह से जुगाड़ की राजनीति करने में, किसको कैसे अपने पक्ष में लाने के, ये गंभीर आरोप लगता है। इसका असर प्रदेश की सियासत पर क्या पड़ेगा? गोविंद मालू साहब, जिस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो है जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारी जो प्रदेश के नेताओं को मिली है, जाहिर तौर पर इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी मैनेजमेंट की कुशलता, इन सब बातों को देखते हुए दी गई। लेकिन एक बात यह भी देखी गई कि जो दूसरे राज्यों में जाकर बेहतर करते हैं, अपना एक मुकाम बना लेते हैं, फिर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ में लौटने के बाद में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनती है। दो नामों को देखें, एक आपके यहाँ के कद्दावर नेता, दूसरे प्रदेश के मुखिया, इनको लेकर तरह तरह की बातें पहले भी होती रही। क्या असर आप देखेंगे इसके बाद, या ये नतीजों के बाद ये समीकरण बदलते हैं और बदलेंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये तो बाहर लोग कल्पना की उड़ान लगाते हैं, खबरें प्लांट करते हैं, कुछ खुशफहमी में रहते हैं कांग्रेस के लोग। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं का संगठन है, एक रीति नीति, एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने वाली पार्टी है। सबके पास काम है, सबको अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये कुछ भी नहीं हुआ, किसी बिल्ली के भाग से चीखा टूटने वाला नहीं है। ये कितना भी कोशिश कर लें, हमारा कभी वर्टिकल विभाजन नहीं हुआ, जिस तरह कांग्रेस के कई सारे वर्टिकल विभाजन हुए। और जो विभाजन हुए, कई तो काल कवलित हो गई, पता ही नहीं लगा उत्कल कांग्रेस कहाँ है पता नहीं है। उड़ीसा में, केरल में कई कांग्रेस थी, मणिगुट कांग्रेस, केरल कांग्रेस, ऐसे कई सारे बन गए। संगठन कांग्रेस बनी, सत्ता कांग्रेस बनी, इंडिकेट सिंडिकेट। हमारे यहाँ ये सब भ्रम पाल के बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इनको भ्रम पालने दें। हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही रहेगा। सबके पास जिम्मेदारी है, सबके पास काम है, सबको दायित्व है, और सब लोग पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं। जो काम मिलेगा वो काम करते हैं। जेपी धनोपे साहब, आपको लगता है वैसे होगा जैसा मालू साहब कह रहे हैं? बंगाल में क्योंकि अक्सर इस तरह के केंद्र जहां शक्ति के बन जाते हैं वहां टकराहट होती है, बाहर जीत मिल जाए तो भी, और अगर ना मिल पाए अगर किन्हीं कारणों से, तो उसके बाद में भी कांग्रेस के है सभी विचारधारा, हमारे यहाँ नहीं होते। नहीं पुरी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि भारतीय पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसकी जिम्मेदारी लगा रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जिन चेहरों को भेजा जा रहा है वो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। सब जानते हैं कि मैनिपुलेशन में, इधर उधर हेरा फेरी करने में, भ्रष्टाचार करने में, भाइयों के नाम पर जाने में, वो सबकी गिनती इनकी होती है, इसलिए वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं भाई, कहाँ से भाई है? इस देश में क्या था? जनसंघ की बेटी आरएसएस और जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी की बेटी बीजेपी बन गई। आप लोगों का है क्या वजूद भाई? आप अभी कहाँ से आए हैं? आपका अस्तित्व कब का है? अभी 80 में पैदा हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों का वजूद ही नहीं है ना। आप तो देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो एक मौका परस्ती की इस देश के अंदर पैदाइश है, जिसने हिंदू मुसलमानों के नाम पर, लोगों का अल्पसंख्यक के नाम पर बंटवारा करके और एक हिंदुत्व की राय पे लोगों को जगा कर अपनी वो कर ली है। आज भी मशीनों की हेराफेरी की बात मैं फिर कहता हूं, अगर मालू साहब खबर कर सकते हैं, तुष्टिकरण के नाम पर बाकी भारतीय जनता पार्टी अजमल से समझौता करने का कारण बताइए। चुनाव कराकर बैलेट पेपर आसाम में आप जो कहेंगे मैं कर जाऊंगा, मैं जो कहूंगा कर जाऊंगा। कारण बताइए। मैं बोलता हूं आपसे, आप बात करिए। आसाम में बात जो देश को तोड़ने वाले चुनाव करा ले वहां पर, तो आप जो कहेंगे करने को तैयार है। अरे आप समझौता करने का कारण आप देश जानना चाहता है। चुनाव नहीं करा पा रहे हो, सरकार आपकी है, इसका कश्मीर तोड़ दिया, आसाम को तोड़ने की तैयारी है। हालात ये है, आप बंगाल में भी सूरमा बीज बो दिए। ईवीएम सूरमा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं चलेगा। ईवीएम को छोड़िए, बात करिए, फिर बताइए लोग कहाँ खड़े हैं आप लोग? जनता ने ठान लिया है। खड़े हैं, बताइए ना आप लोग। ईवीएम की दम पर बड़े सूरमा बन रहे हो, बड़े लोकप्रिय बन रहे हो। आप कहाँ खड़े देख लीजिए, लोकप्रिय बनने की बात करते हैं। 44 भवन पे आ गए हैं। चुनाव में बड़ा दिल, हमारी मांग है नीचे आ जाइए, 4 वोट पर आ जाएंगे, हम मान जाएंगे आपको कि आपका बड़ा वर्चस्व है देश में, लोकप्रिय हो, जानते हैं। अरे कोई नहीं जानता भाई, भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हो आप लोग। नहीं, धनोपिया साहब, एक सवाल था मेरा आपसे सीधा, क्या चुनाव में बिना जिम्मेदारी के आधार पर जो जीत हार होगी, इसमें शक्ति के केंद्र बनते बिगड़ते नहीं है क्या? जिस बात को जो खारिज करना है कि नहीं हमारे यहाँ सब एक जैसा रहता, संतुलित रहता, हमने अभी देखा कि जब से सिंधिया खेमा पूरा शामिल हुआ, सिंधिया जी शामिल हुए, उसके बाद से ही अंदर बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ रही, स्वाभाविक है बैलेंस करनी पड़ती हैं। क्या इसके पहले और इसके बाद में भी ऐसे कई केंद्र नहीं बन गए जिन्होंने सरकार को पलटने में अहम भूमिका निभाई, और अब अगर ये चुनाव में भी अपनी रणनीति में कामयाब रहते हैं तो कई केंद्र उभरेंगे, प्रदेश की सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
कोई सियासत पर असर जी, नहीं पड़ेगा। धनोपिया साहब से मैं जानना चाह रहा था। जवाब के पहले अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल बैटिंग में खड़े हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा उठा पटक कराने और खरीद फरोख्त के बड़े हेड रहे हैं, और दूसरे जो प्रहलाद पटेल उनका केंद्र में अपना वर्चस्व है। शिवराज सिंह चौहान की चला चली की बेला है। अब ये मान के चलिए पश्चिम बंगाल में अगर बिल्ली के भाग से शिखर टूट गया और कहीं सरकार बन गई बीजेपी की, तो उस सरकार बनने के बाद 2 मई के बाद 3 मई होना मुश्किल हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान के लिए। नोट कर लीजिएगा कि जो लोग वहां पर हैं ये सब मुख्यमंत्री की दावेदारी में खड़े हुए हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो। ये तो सपना पाल के बैठ गए 5 साल से। अगर वह ईवीएम से चुनाव पिछले 15 साल से यही सपना पाल के बैठे हैं आप। हालात आपके बहुत बुरे हैं। शिवराज सिंह चौहान चला चली की बेला में है, लेकिन चूंकि अभी चुनाव का मामला है पश्चिम बंगाल का, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह परिणाम क्या आते हैं। शिवराज सिंह चौहान गलती भी नहीं है, भारतीय पार्टी 6 धड़े हो चुके हैं, 6 धड़े हो चुके हैं। यहाँ पर विष्णुदत्त शर्मा की पहले हिला लिया, अलग हो गई है, शिवराज जी की अलग हो गई है, सुभाष भगत की अलग हो गई है, अलग हो गई है, क्या अलग हो गई है। आपके 6 खड़े हैं, कम से कम ये हालत है आपकी। भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष मध्य प्रदेश की कमान संभालिए, नहीं कर पाए, पावड़े बिछाकर जनता ने स्वागत किया है। आपने जिस तरह आपको इतिहास विधानसभा में चलिए मालू साहब आप वरिष्ठ नेता हैं, खराब है। आप वरिष्ठ नेता, हमारे आपने तो सब पार्टी में expert कई लोग दौर हैं। देखे हैं। इस दौर में जो जिम्मेदारियां मिली हैं उनको सही तरह से निभाना अपनी जगह है। अगर इनमें कामयाबियां मिलती हैं तो जाहिर तौर पर इसमें ताकत कद दोनों बढ़ता है, और जहां शक्ति आती है वहां संतुलन साधना पड़ता है। बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। देखेंगे कि पहले तो नतीजे किस तरह के रहते हैं, जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है, और जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है, यह भी जनता डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।